पाइथन में ये तीनों टर्म देखने में तो ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन पाइथन में इन तीनों टर्म का मतलब बिल्कुल अलग होता है। और अगर तुमने ये डिफरेंस नहीं समझा तो आगे जाके तुम्हारा कोड बिना वार्निंग के एरर दे सकता है। लेकिन इस डिफरेंस को समझने से पहले तुम ये जान लो कि डेटा टाइप होते क्या है। डेटा टाइप का सिंपल मतलब है पाइथन के अंदर स्टोर किए गए डेटा किस कैटेगरी का है। जैसे रियल लाइफ में तुम्हारा नाम टेक्स्ट में लिखा होता है, तुम्हारी एज नंबर में लिखी होती है, या फिर लाइट या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। ठीक वैसे ही पाइथन भी हर वैल्यू को उसके टाइप के अकॉर्डिंग समझता है। अब सबसे पहले आता है INT यानी कि इंटीजर। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एज, तुम्हारे मार्क्स या फिर तुम्हारे फॉलोअर्स, ये सब कम्प्लीटली नंबर्स है, इसीलिए पाइथन इन्हें इंटीजर मानता है। लेकिन जैसे ही किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं तो वो फ्लोट बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का प्राइस जैसे कि 5.5 रुपीज, या फिर टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम्हारी हाइट 5.8 फुट। इन शॉर्ट अगर तुम्हें किसी भी नंबर में डेसिमल मिल जाए तो ऑब्वियसली वो फ्लोट टाइप होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डेटा टाइप में, स्ट्रिंग, जिसे हम शॉर्ट में STR भी लिखते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट सिंगल या फिर डबल कोट्स के अंदर लिखा हो वो स्ट्रिंग होता है, जैसे हेलो वर्ल्ड, आयुष या फिर डिकोड वर्ड्स। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, अगर तुम 21 को कोट्स के अंदर लिख देते हो तो पाइथन उसे इंटीजर नहीं स्ट्रिंग समझेगा। एंड अगर तुम्हें इन तीनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुमने पाइथन बिगिनर्स के सबसे कॉमन मिस्टेक को पकड़ लिया। और फॉलो जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में हम इसी डेटा टाइप को कोड के अंदर कंट्रोल करना सीखेंगे।